गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने सबक शायरों के लतीफ़े की जो लेक्चर है वो सुना, उसकी बुक एक्सरसाइज की। आज हम उसके शॉर्ट क्वेश्चंस, खुलासा और सियाको सबाक का पैराग्राफ करेंगे। सवाल नंबर 1, ख्वाजा बासत ने मीर और मिर्ज़ा के कलाम के बारे में क्या फरमाया? ख्वाजा बासत ने मीर तकी मीर और मिर्ज़ा सौदा के कलाम के बारे में फरमाया कि मीर तकी मीर का कलाम आ है और मिर्ज़ा सौदा का कलाम वाह है। सवाल नंबर 2, शरीफ ज़ादे की गज़ल सुनकर सौदा ने क्या कहा? शरीफ ज़ादे की गज़ल सुनकर सौदा ने इसकी बड़ी तारीफ़ की और कहा कि मियाँ साहब ज़ादे जवान होते नज़र नहीं आते। खुदा की कुदरत के इन्हीं दिनों में वो शरीफ ज़ादा जल कर मर गया। सवाल नंबर 3, सैयद इंशा के इसरार पर जुरत ने कौन सा मिसरा पढ़ा? सैयद इंशा के इसरार पर जुरत ने दर्ज झैल मिसरा पढ़ा, इस जुल्फ पे फबती शबे दीजवर की सूजी। सवाल नंबर 4, ख्वाजा साहब अपने इस शागिर्द से क्या कहा करते थे जो अक्सर बेरोज़गारी की शिकायत से सफ़र का इरादा किया करते थे? ख्वाजा साहब के एक शागिर्द अक्सर अपनी बेरोज़गारी का रोना रोते थे और चाहते थे कि वो किसी और जगह जाकर किस्मत आजमाई करें। ख्वाजा हैदर अली आतिश उनसे कहते थे कि मियाँ कहाँ जाओगे, हम जो कुछ देर के लिए आपस में मिलकर बैठे हैं इसी को गनीमत समझो। अल्लाह ताला जो कुछ अता करता है इसी पर कनायत करो और सब्र से काम लो। सवाल नंबर 5, साहिब आलम की ज़ुबान से इस वक्त क्या निकला जब हकीम एहसनुल्लाह खान ने जल्दी से उनके आने और जाने पर इजहार ताज्जुब किया? जब हकीम एहसनुल्लाह खान ने जल्दी से साहिब आलम के आने और जाने पर ताज्जुब का इजहार किया तो इनके मुंह से निकला कि अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी से चले। ये तो थे मुख्तसर सवालात। अभी मैंने एक इक़्तिबास का जो पैराग्राफ है इस सबक में से चुना है। वो पैराग्राफ जो है वो कुछ यूँ है। किसी भी इक़्तिबास की तशरीह करने के लिए हवाला मतन जानना ज़रूरी है। हवाला मतन में सबक का नाम, शायरों के लतीफ़े, मुसन्निफ़ का नाम मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, फिर हल लुगत होती है। उस पैराग्राफ में जितने भी मुश्किल अल्फाज होते हैं वो निकाले जाते हैं, जैसे मामूली, आम, मुर्शद ज़ादे, पीर का बेटा, अर्ज़, दरखास्त, रुखसत, छुट्टी, बेतवक्कुफ़, बग़ैर रुके, हयात, ज़िंदगी। सियाको सबाक है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद अदबी दुनिया में एक मुनफरिद मुकाम रखते हैं। इनकी किताब शोरा के मुतल्लिक है, जिसका नाम आब हयात शोरा के हालात ज़िंदगी पर लिखी गई सबसे मुस्तनद किताब है। जब शोरा कराम आपस में मिल बैठते हैं तो हल्के फुल्के ज़रीफ़ाना अंदाज में चुटकुले छोड़ते हैं। तशरीह। एक दिन बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र दरबार लगाए बैठा था। चीदा चीदा लोग बैठे थे। उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ भी इस दरबार में मौजूद थे। वहाँ एक मुर्शद भी तशरीफ़ लाए। वो किसी शहजादी या बेगम का पैगाम बादशाह के गोश गुजार करना चाहते थे। वो बादशाह तक गए और आहिस्ता आहिस्ता बादशाह से बात करके चले गया। एहसन उल्लाह खान भी हाजिर थे। जब मुर्शद ज़ादे को इतनी जल्दी रुखसत होते देखा तो अर्ज़ की, साहिब आलम ये क्या माजरा है? तब उनके मुंह से बेख्तियार ये मिसरा निकला, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी से चले। ये तो थी सियाको सबाक की तशरीह। आप भी सबक में से कोई पैराग्राफ सेलेक्ट कीजिएगा और सियाको सबाक की जो है वो तशरीह कीजिएगा मज़ीद प्रैक्टिस के लिए। अभी इस सबक का खुलासा है। खुलासा जानने के लिए ज़रूरी होता है कि हमें सबक का नाम पता हो। सबक का नाम शायरों के लतीफ़े, मुसन्निफ़ का नाम मोहम्मद हुसैन आज़ाद। फिर सबक में जितने भी अहम जो बातें हैं हमें तफसील से उनके बारे में इल्म जो है वो ज़रूरी है। ये मैंने खुलासा लिखा आपके लिए सबक का। इसको लिखिएगा, इसको याद कीजिएगा। प्यारे बच्चों, एक बात आपके जहन नशीन कराते चलूँ कि सबक का जब खुलासा हम लिखते हैं तो खुलासा किसी भी एक सबक का 1/4 हिस्सा होना चाहिए। इस खुलासे को आप नीट कॉपीज़ पे लिखिएगा। पूरी बुक एक्सरसाइज, पूरा जो सबक है उसकी तमाम एक्सरसाइज को नीट कॉपीज़ पे लिखिएगा और याद कीजिएगा। और ये सबक चूँकि शोरा के लतीफ़े हैं तो अगर हो सके तो इसमें जो मैंने शेर रेफरेंस शेर डाले हैं उनको ज़रूर याद कीजिएगा। शुक्रिया।